हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर की, जो कि हमारे 11th क्लास में पढ़ते हैं। बट इसका कॉन्सेप्ट हमें हमेशा काम आता है जब तक हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते रहते हैं। हमारे 12th में भी बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे रेडॉक्स का हमें यूज़ करना पड़ता है। तो हम लोग आज इस चैप्टर में एक खास टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। हमें उस ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए कंपाउंड स्टेट में, तो उसकी बात आज हम लोग करने वाले हैं। आज हम लोग अपने इस चैप्टर में सीखेंगे कि किसी भी कंपाउंड में हम लोग एक स्पेसिफिक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं। अपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक्स हम लोग समझ लेते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो those reaction in which both reduction and oxidation takes place simultaneously is known as redox reaction। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी एक साथ होता है, मतलब उसी रिएक्शन में एक का ऑक्सीडेशन भी होगा और एक का रिडक्शन भी होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स में देखिए आपके नाम में ही है। अगर हम लोग इस पार्ट को ब्रेक करें यहाँ पे तो दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है। एक बोल रहे हैं रेड, RED रेड, दैट मींस रिडक्शन, एंड दूसरा है ऑक्सीडेशन। ऐसा रिएक्शन इसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक साथ होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल स्टडी यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि हमें अपना कॉन्सेप्ट कवर करना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम लोग यहाँ पे बस इतना सा जानेंगे कि किसका कब बोलते हैं कि रिडक्शन हुआ और कब बोलते हैं ऑक्सीडेशन हुआ। तो उसको एक एग्जांपल से समझते हैं जो हम लोग बचपन से रिएक्शन पढ़ते रहते हैं। अपने इनिशियल क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा है, थर्ड फोर्थ में भी अब ये रिएक्शंस आ जाती हैं, फिफ्थ सिक्स में होती है। कौन सी रिएक्शन से समझेंगे, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। H2O आप चाहो तो इसको 2H2O कर लो और फिर बैलेंस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2H2O करके इसको हम 2H2 पे कर सकते हैं, बैलेंस है उसका यूज भी करना। तो अब इस रिएक्शन में हमें देखना है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। एक ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, क्यों, आइए हम समझते हैं। हमें पता है कि हाइड्रोजन जब ये यहाँ पे है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया 0। यहाँ पे ऑक्सीजन था तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया 0। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसका आएगा +1 और इसका आ जाएगा -2। इसका क्या आ गया, +1 और इसका क्या आ गया, -2। तो आप केमिस्ट्री में पढ़े हैं हमेशा पॉजिटिव किसके ऊपर लगाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और निगेटिव किसके ऊपर लगाते, सही पॉजिटिव किसके ऊपर लगाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को देता है। इलेक्ट्रॉन दाता जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो पॉजिटिव है, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो निगेटिव है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, तो इसका मतलब आपको क्लियर हो रहा होगा कि हाइड्रोजन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, लॉस किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने निकाले गए हैं। और वही इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने क्या किए हैं, एक्सेप्ट किए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो जो लोग इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव आया, और जो लोग हाइड्रोजन का लॉस करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, भाई आप किसी से कोई चीज ले रहे हो तो आपके पास कमी है, दैट मींस आपके पास कमी है, दैट मींस रिड्यूस हो, दैट मींस आपके पास कमी है, तो आप रिडक्शन में हो। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो अब एक साथ इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए ये रिएक्शन भी क्या हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। ये रिएक्शन कैसी हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन। अब एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ऑक्सीडेशन किसका होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस होता है, और रिडक्शन क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। खैर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। अब सर आप ये कैसे जान गए कि इसका 0 है, सर आप ये कैसे जान गए कि इसका 0 है, सर आप ये कैसे जान गए कि यहाँ +1 आया, सर आप ये कैसे जान गए कि यहाँ पे -2 आया। तो इसी बात को अब हम लोग समझेंगे अपने कैसे हम जाने। इसमें कुछ रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए। उस 5-7 रूल जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया है उसको हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, उसको यहाँ पे समझेंगे, और उसके बाद एक दो एग्जांपल से मैं आपको ये समझाऊंगा कि एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को जान के हम किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकाल सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग एक रूल को समझेंगे, थोड़ा फास्ट समझेंगे,
और उसके बाद 10 मिनट या 15 मिनट की इस वीडियो में हम लोग आज समझ जाना चाहिए कि हम कैसे निकाल सकते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। आइए समझते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन के कुछ रूल्स हैं। जैसे रूल नंबर फर्स्ट, कोई भी अगर एटम फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट अगर फ्री स्टेट में कोई भी एटम है, मतलब वो सिंगल अटैच है अपने आप से या फिर वो फ्री है, तो उसका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। याद रखिएगा इस बात को। वो क्या होगा? 0। जैसे हम कहें हाइड्रोजन, यहाँ पे H2 फ्री था, हाइड्रोजन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? बिना आपको ये रखना पड़ेगा, क्या रखना है? 0। ऑक्सीजन O2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। सोडियम अगर अकेले है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। क्लोरीन अगर अकेले है जैसे Cl2 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। जितने लोग भी हैं अपने आप से अगर कंबाइंड हुए हैं या फिर अपने एक अकेले हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। एक बात आप रख लीजिए, इस बात को दिमाग में, क्या है ये बात। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई चीज आयनिक स्टेट पे है, कोई चीज कैसे है? आयन फॉर्म में। जैसे हमने यहाँ पे Cl2 लिखा, लेकिन हम कहें Cl-, तो Cl- का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? -1। हमने कहा अगर हमारे पास मान लो Mg+2 है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +2। मोनो एटॉमिक अगर कोई है और उसके ऊपर कोई आयंस है तो जितने आयंस उसके ऊपर होते हैं वही उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको ये बात क्लियर हुई? जैसे यहाँ पे अगर कोई कहे तो Cl, अब ये नहीं सोचिएगा सर Cl में तो आपने कहा था कि ये 0 होगा, Cl2 है तो क्या होगा? 0 ही होगा, क्योंकि ये फ्री स्टेट माने जाते हैं। और Cl पे माइनस है, Cl-, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? -1। इसका मतलब इसको आप रटिए नहीं, कोई भी अगर एटम है उसके ऊपर कोई आयन है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, मोनो एटॉमिक की बात कर रहे हैं, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? जितने उसके ऊपर आयन होंगे। जैसे हम कहें, एक बात बताइए, यहाँ पे Al एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? तो +3। कितना हो गया? +3। ये बात क्लियर हुई? दो रूल समझ में आए। फ्री स्टेट में किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? 0। और जब उस मोनोएटॉमिक है उसके ऊपर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? जो अगर चार्जेबल है उसके ऊपर जितने चार्ज होंगे वही उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। माइनस चार्ज है तो माइनस में और प्लस चार्ज है तो प्लस में। तीसरी बात जो सबसे खास है, हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना होता है? +1। याद रखिएगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +1। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर ये हमारे फर्स्ट है, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा, अगर ये फर्स्ट है या सेकेंड है एलिमेंट के साथ आते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाता है। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? -1। जब भी आप हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको रखना है, कितना है? +1। अगर लेकिन ये फर्स्ट है समूह, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब के साथ आएगा तो -1। या फिर सेकेंड है समूह, जैसे बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंथियम, बैरियम, तब क्या आ जाएगा? फिर भी क्या आएगा? -1। आप कह सकते हैं एल्कली एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल के साथ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? -1 होगा। इतनी बातें क्लियर हुई? तो 3 पॉइंट्स याद रखने होंगे। फ्री स्टेट में 0, मोनोएटॉमिक है और आयंस है तो +1 या -1 जो भी है, जितने उसके चार्ज होंगे। हाइड्रोजन है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली कितना होता है? +1। लेकिन अगर वो एल्कली या एल्केलाइन अर्थ मेटल के साथ आएंगे तो कितना हो जाएगा? -1। ठीक है ना? अच्छा, फिर हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। चौथे पे आपको सबसे अच्छा बताते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ध्यान से रखिएगा यार, क्योंकि ऑक्सीजन आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? माइनस। जितने भी ऑक्साइड्स हैं, अगर कोई ऑक्साइड्स है, ऑक्साइड्स जब होते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -2। कितना होगा? -2। ये एक और लर्न कीजिए, ये पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा पार्ट 2 में और ज्यादा क्लियर करने के लिए और एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना होगा भाई? -2। फिर -1 होगा अगर ये परऑक्साइड है। अगर ये क्या है? परऑक्साइड है। परऑक्साइड का एक आपको एग्जांपल बता दूं, परऑक्साइड होते क्या है? जब एक ऑक्सीजन अपने साथ ही बॉन्डिंग बना लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परऑक्साइड। फॉर एग्जांपल जैसे H2O2 आप पढ़े होंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब इसका अगर हम लोग देखें HOO और H, तो ऐसे केसेस में जहां पर भी परऑक्साइड बोल दे, ये परऑक्साइड, जैसे पोटेशियम परमैग्नेट बोल दिया तो वहां पे परऑक्साइड्स है तो वहां पे क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं ऑक्सीजन, अगर अपने परऑक्साइड स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? -1। और अगर वो ऑक्साइड के फॉर्म में है तो कितना होगा? -2। अच्छा, तीसरी बात आती है ऑक्सीजन के लिए कि इसका -½ भी होता है। कितना होता है? -½ लेकिन कब? सुपर ऑक्साइड में।
कब होगा? सुपर ऑक्साइड के केस में इसका कितना होता है? -12। अब -12 सुपर ऑक्साइड का केस, जैसे एग्जांपल हमारे पास है KO2 KO2 एक क्या है? सुपर ऑक्साइड। अब KO2 में जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? -12। तीन बातें आप रख रहे। पहला क्या है? ऑक्सीजन अगर ऑक्साइड के स्टेट में है तो -2, ऑक्सीजन अगर पेरोक्साइड के स्टेट में है तो -1, ऑक्सीजन अगर सुपर ऑक्साइड के केस में है तब कितना होगा? -12। ये बात क्लियर है? एक लास्ट, अगर ऑक्सीजन किसी फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना रहा है विथ फ्लोरीन, तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हो जाता है। कितना, कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। अब वो पॉजिटिव में भी क्या हो सकते हैं? +1 हो सकते हैं या +2 हो सकते हैं। जैसे अगर कहा गया OF2 के केस में ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? +1 और O2F2 इसमें क्या आएगा? +2, सॉरी गलत हो गया। O2F2 के केस में क्या आएगा? +1 और OF2 के केस में आएगा कितना आएगा? +2 आएगा। बस में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ आता है तो उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और वो पॉजिटिव हो जाता है। समझ में आया? इसीलिए उस केस में इसका ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? या तो +1 और या तो +2। आप समझ गए? ऑक्सीजन का क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है? -2 इन केस ऑफ ऑक्साइड, -1 इन केस ऑफ पेरोक्साइड, -1 इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड एंड +1 और +2 इन केस ऑफ मतलब when they combined with फ्लोरीन। ऑक्सीजन समझ में आया? अच्छा, हैलोजेंस की बात करते हैं। हैलोजेंस में जो फ्लोरीन होते हैं, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होता है। ये बात याद रखिए, हमेशा क्या होगा? -1 होगा, इसका कभी नहीं चेंज होता है, हमेशा कितना होता है? -1। अदर जो हैलोजेंस होते हैं, अदर हैलोजेंस, OH लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, अदर हैलोजेंस जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होता है? -1 ही होता है। बट लग गया, ध्यान दीजिएगा, -1 तो होता है बट ये पॉजिटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव के साथ ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है कब? जब ये ऑक्सीजन के साथ, विथ ऑक्सीजन, जब ये किसके साथ कंपाउंड बनाए? विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जब ये ऑक्सो एनायंस बनाते हैं, ऑक्सो कंपाउंड जब बनाते हैं, जैसे आपने HCOL, अभी हम एग्जांपल देंगे तो आपको वहां पे और समझाएंगे, एक पॉइंट को एग्जांपल के साथ भी अभी समझाते हैं, तो वहां पे इसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये बात आप अपनी कॉपी में तुरंत नोट कर लीजिए, एक नोट्स में अपने लिख लीजिए कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कम से कम, अभी और भी रूल्स हैं, उसको हमने अपने सेकंड वीडियो में बना के रखा है, तो उसके लिए हमें क्या करना? कम से कम इतने रूल्स जानने होंगे। पहला, फ्री स्टेट में सबका 0 होता है, अगर वो मोनोएटॉमिक है तो उसके ऊपर जितने आयंस होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट वही हो जाता है, और अगर क्या है हाइड्रोजन है तो +1 होता है, और -1 किसके साथ होता है? एल्कली और एल्केलाइन अर्थ मेटल के साथ। ऑक्सीजन के केस में अभी हमने देखा और हैलोजेंस का देखा। इतना बस में। अब आपको 2 रूल और बताएंगे, फिर एग्जांपल के साथ ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर ये वीडियो आज यहीं समाप्त हो जाएगा। आइए समझते हैं, यहीं पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ इरेज नहीं करना चाहता हूँ मैं, ताकि बताने में आसानी हो, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, 2 रूल और याद रखिएगा। जब आपको किसी पॉलीएटॉमिक कंपाउंड, जब आपको पॉलीएटॉमिक कंपाउंड में किसी इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, और हमारा कंपाउंड कैसा है? न्यूट्रल। कैसा है? न्यूट्रल। यहाँ पे एक वर्ड और यूज कर देते हैं, न्यूट्रल। अगर वो न्यूट्रल है पॉलीएटॉमिक कंपाउंड और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो हम लोगों को क्या करना होता है? हम लोगों को जितने भी एटम है उन सब का सम ऑफ ऑक्सीडेशन, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है। फॉर एग्जांपल, हमने कहा हमारे पास कोई पॉली कंपाउंड है MXNY और OZ, ठीक है। हम सपोज करते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट Y है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मान लिए हम X है, इसका ऑक्सीडेशन मान लिए Y है, और इसका ऑक्सीडेशन मान लिए Z है, या ठीक है, या इसका हम अलग से करते हैं। हम मान लिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? स्मॉल m है, और इसका ऑक्सीडेशन O का तो हमें पता ही है, मान लिए या -2 है। तब हमको अगर इसका निकालना है, ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं कि मान लिया कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैपिटल A है
और अब इन सब का जो ऑक्सीडेशन स्टेट का सम होगा वो इक्वल टू क्या होगा, 0। या अलग से फिर से एक बार समझ लीजिए, हम मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट x है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट y है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट z है। इस पूरे सब के ऑक्सीडेशन x प्लस y प्लस z इक्वल टू क्या होगा, 0। किसी पॉलीएटॉमिक कंपाउंड में एल्जेब्रिक सम ऑफ पॉलीएटॉमिक एटम्स जितने भी हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ क्या चीज, ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू कितना होता है, 0। बात क्लियर हुई? एक एग्जांपल लेते हैं, इस बात को और क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया, हमारे पास क्या है, KMnO4, क्या है, KMnO4। हमें इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। अच्छा, पोटेशियम का हमारे पास नहीं पता है, पता है, एक बात याद रखिएगा, जो फर्स्ट ए समूह होते हैं लिख भी देते हैं आप, रूल नंबर 4, 5 एंड रूल नंबर 6। फर्स्ट ए समूह जितने हैं, फर्स्ट ए ग्रुप के जितने एलिमेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, और जो सेकेंड ए एलिमेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2 होगा। जो अपने जिस ग्रुप में होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट उस ग्रुप नंबर के बराबर होता है। जैसे अगर सोडियम का होगा तो +1, पोटेशियम का होगा +1, वो उसी ग्रुप में, फर्स्ट ए ग्रुप में है ना, सभी का कितना हो जाएगा, +1। और अगर मान लीजिए सेकेंड ए कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंथियम, बैरियम, जिसका भी बात करेंगे सेकेंड ए में, उनका कितना होगा, +2। तो यहाँ पे अगर मैं, तो आप बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट और पोटेशियम कितना हो जाएगा, +1। ये हम लोग जानते हैं, अपने रूल से हमें इसको रखना होगा। तो इसका कितना हो गया, +1। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना होगा, ऑक्साइड है ना, ये क्या है, ऑक्साइड है, तो वहां पे कितना हम लोग रखेंगे, -2। इसका कितना हो गया, -2। अब हमको इसका निकालना है, जिसका हमें निकालना होता है उसको क्या मान लिए, x, उसको क्या मान लिए, x। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें जब निकालना है, तो अभी हमने कहा किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन एल्जेब्रिक सम कितना होता है, 0। तो भाई ये हो गया +1, हम इसका मान लिए x, और प्लस 4 × -2, 4 × -2 इक्वल टू क्या आएगा, 0। इक्वल टू क्या आ गया, 0। हमें इसका ये सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, कितना आया, +1, तो 1 प्लस x और 4 × 2 -8 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या आया, +7। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +7। आपको समझ में आया? एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, उस एग्जांपल से आप समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, और उसी वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि जो हमारे पास जो नेगेटिव कंपाउंड्स होंगे पॉलीएटॉमिक, उनका कैसे निकालते हैं। तो एक और लेते हैं, K2 या Na2Cr2O7, Na2Cr2O7। अब इसमें हमें निकालना है किसका, क्रोमियम का। मान लो हमसे कहा गया कि सर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, x। अब आप बताओ सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, अभी हमने बताया, ठीक है। सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट वही होता है जो उसका ग्रुप है +1, कितना आ जाएगा, +1। तो इसका हमें पता है कितना हो गया, +1। ऑक्सीजन का हमें पता है क्या, यस सर, ऑक्साइड मान लेते हैं, और ऑक्साइड के केस में इसका कितना हो जाएगा, -2। सर हमें इसका निकालना था, इसको हमने क्या मान लिया, x। अभी बताया गया सबके अलजेब्रिक सम कितने होते हैं, 0। तो इसका 2 है, ये जो नीचे होता है स्टोइकियोमेट्री, इसका मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये 2 है, 2 का × 1, तो 2 × 1, और प्लस ये कितना है, 2 × x, प्लस ये 7 × -2। अब इन सब का अलजेब्रिक सम कितना आएगा, 0 के इक्वल, 0 हो गया। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करोगे तो 2 × 1 = 2 प्लस 2x प्लस, और ये प्लस और माइनस हो जाएगा, 7 × 2 = 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग देखें तो 2x इक्वल टू कितना आया, 2x - 12 इक्वल टू 0, यहाँ से यहाँ, और x बराबर कितना आएगा, +6। इसका मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6। वीडियो आपको समझ में आया? नेक्स्ट डे हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे और भी एग्जांपल्स को लेके। नेक्स्ट पार्ट 2 में इसको हम लोग और एक्सप्लेन करते हैं, और वहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि अगर चार्जेबल हमारा पॉलीएटॉमिक कंपाउंड है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, और कुछ एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ग्रुप का
हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलो चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।